ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर बाबा के प्रति एक टीक नजर लगाकर। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है या सुनने में मजा आता है? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है, और उसमें भी तुम नंबर 1 भक्त हो। सबसे जास्ती कथाएं शास्त्र आदि हम लोगों ने सुने हैं। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, गीता, गायत्री, जप, तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। भक्ति की सामग्री तो बहुत है। बाबा समझाते हैं, कब से लेकर ये सुने हैं? जब से ये निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी ही होता है। नजर से निहाल होते ही है। बाबा से नजर मिलाना माना निहाल होना। ये एक श्लोक भी है। नजर से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। नजर के सामने बैठे हैं। नजर से ही बाबा को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है। बाबा को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाबा से ही सब कुछ मिलता है। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। कितने सुंदर ये दोनों महावाक्य है। इस पर चिंतन भी करना है और महसूस करना है। बाबा से ही सब कुछ मिलता है। बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। किसके सामने बैठे हैं? कौन मिला है? क्या क्या प्राप्ति होती है ना? पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं। देह अभिमान निकल रहा है। कितनी अच्छी बात। बाबा के सामने बैठे हैं और आत्मा जब ज्ञान नेत्र से बाबा को देखेगी तो क्या होगा? देह अभिमान निकलता जाएगा। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है। बाबा के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं
तो बुद्धि में आता है कि हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूं। मैं बादशाही का मालिक हूं। यहां तुम जानते हो कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हमारी राजाई कौन सी? स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। अब बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। स्थायी खुशी होनी चाहिए। देखते ही देखते मन ही मन अगर हम ये सारी बातें समझते हैं, कितनी ऊंची प्राप्ति है। बस इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। देखते ही देखते मन ही मन लेन देन हो जाना, बात हो जाना, इसको रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वो बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनते हैं और ये एक ही बार ऐसा होता है। भगवान से सन्मुख मिलना, देखना, बात करना एक ही बार होता है। बाबा को याद करते करते जब वो आते हैं, नजर मिलाते हैं, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। कब से याद करते रहे, तो याद करते करते वो आते हैं, नजर मिलाते हैं, वर्षा देते। बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये याद रहना चाहिए, और बच्चे कहते हैं वो भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाबा बैठ नई नई पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छी अच्छी नई नई बातें कोई सुनाए तो अच्छा लगता है ना। बाबा से बच्चों का पूरा लव हो जाए, इसलिए बाबा अच्छी अच्छी बातें करके हमें अट्रैक्ट करते हैं। बाबा से पूरा प्यार हो जाए। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सन्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए। आज बाबा का एक ही बात पर लहर कि बस बाबा को देखने से क्या क्या अनुभूतियां होती हैं। बाबा के सन्मुख होने से हर्षित होते हो या बाबा से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है? क्या है? अनुभव क्या कहता है? बाबा के सन्मुख ज्यादा खुशी होती है या दूर होने पर भी इतनी खुशी रहती? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सन्मुख सुनते हैं। बाबा प्यार से कशिश करते हैं।
बाबा प्यार से आत्मा को खींचते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, नजर दृष्टि देते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है। हा? देखो, तीनों नेत्र खोलकर देखो, कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है। तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है। हम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया है। राज्य गंवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। ड्रामा ही ऐसा है, उतरते उतरते सब कुछ गंवा देते हैं। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानते। मैं क्या हूं और कैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। हाँ? इतना स्पष्ट है, मैं क्या हूं कैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, और क्या क्या उनसे प्राप्ति, ये सब कुछ समझने के बाद भी हम भूल जाएं तो इसको क्या कहें। और ऐसे नहीं कि सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सन्मुख वालों को भी माया भुलाते। तो बात है सारी अटेंशन देने की, कि सन्मुख बैठे हैं तो भी अटेंटिव, स्मृति स्वरूप, और दूर जाते हैं तो और भी स्मृति स्वरूप रहना होगा। और उसके लिए याद किसको रहेगी? शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम ऊंचा वर्षा लेवे, तो बाबा कहेंगे कि खिदमत करो, सेवा करो। हाँ, बाबा का कार्य करेंगे तो बाबा भी प्यार करेगा, मदद मिलेगी। खिदमत करो। बाबा बच्चों की खिदमत करते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया हुआ है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए। सेवा करो, और सेवा में आपस में कहीं भी कोई भी ऊपर नीचाई बात होती है, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए और मूंझना नहीं चाहिए। परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए ये मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते, कौन सी मेहनत है? मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद कर। और अब तो बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सभी मरने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको बाबा की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास,
वो निराकार है, क्रिएटर है। अब क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो, हर एक दो बात चाहते हैं। बाबा खुद ही बता रहे हैं, एक हमारे विकर्म विनाश हो जाए, पाप का खाता हमारा खत्म हो जाए और हम विजय माला में नजदीक पिरो जाएं। अब ये दोनों इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को बहुत याद करना पड़ेगा। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, और ना वो किसको कह सकते हैं। जब खुद पवित्र नहीं रह सकते तो दूसरे को कह भी नहीं सकते हैं। जो जैसा है वो ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी ये कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वो भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को तुम कैसे कह सकते? वे राजयोग की शिक्षा दे न सके। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का है, वे खुद निवृत्ति मार्ग के हैं, तो वो राजयोग सिखा न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो कि हरेक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना न सके। अपने धर्म का सदस्य बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे, पर मनुष्य को देवता कोई नहीं बना सकता। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, और सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं, तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकता। कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा, है ना? तब तो बाबा कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं, तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम।
तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं कि ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं हैं। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं ब्रह्मा द्वारा, जो एडॉप्ट होते हैं, उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, दोनों का ज्ञान हो जाता है। और लौकिक रीति से जो एडॉप्ट होते हैं उनको भी उनके शरीर के माँ बाप और जो एडॉप्ट करते हैं उन दोनों का पता चलता है कि हम फलाने के थे और फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं, उनको दोनों तरफ का मालूम पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो, हम एडॉप्ट हो गए, हम जानते हैं कि इनसे हमने लंगर उठा लिया है। अब हमने कलियुगी दुनिया से, देह संबंधों से लंगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं। ये देह संबंधों को बता दो कि भाई अभी हम जा रहे हैं। इस दुनिया से हमारा कोई तलक नहीं है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, हम जा रहे हैं। इस दुनिया से हमारा कोई तलक नहीं है। ये भगवान अपने बच्चों से, यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाप को न जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। अब इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते हैं। याद करते हैं, समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं, हम परम धाम से आती हैं, वहां परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। अब मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, वो क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाबा पूछते हैं, बाबा पूछते हैं, तुम मुझे जानते हो ना? हाँ, जानते हो ना मैं कौन बोल रहा हूं? कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे। हाँ, वो तो देखने से ही लोग समझ जाएंगे, पर बाबा को पहचानना होता है। इसलिए बाबा पूछते हैं, तुम जानते हो ना? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है ना? साकारी है, देखते ही पहचान लेगी। लेकिन वो ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता, वो मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। ये है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण की आत्मा, बस सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। ये है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा ब्रह्मा।
जो फिर आदि में कृष्ण बनता है, अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं, है वही पर समझने की बात है। जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है, बड़ी सूक्ष्म महीन बात है ये। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राजभाग ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। भगवान कौन है, इस सत्य को समझ लेने के बाद हमारी बुद्धि में कृष्ण भगवान की बात कैसे बैठेगी। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है कि 5 पांडव जाकर बचे, इतना ज्ञान दिया, इतना महाभारत युद्ध हुआ, रिजल्ट 5 पांडव बचे। कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्र वंश में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनने के लिए बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़े। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं, जो मुख्य है उसी को भूल गए हैं। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा की औलाद कहां गई, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तुमको बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। वो तो सुनाते हैं, समझाते नहीं। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, तो बुद्धि में अच्छी रीति धारण होना चाहिए। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है, वो तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। बाप समान नॉलेजफुल बनना है। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूं। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है, वो तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। ये दोनों चीज चाहिए, बाबा की भी याद और ज्ञान का मंथन भी। तुम अब सन्मुख बैठे हो, बाबा के साथ समझते हो। बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल माना सौदा कराने वाले। बाबा इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो, तुम जानते हो, दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी को याद करने की बात नहीं है। सगाई शिव बाबा से हुई, उनको याद करना है। कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हैं, नए नए सेवा के प्रोग्राम बनाते हैं और उसके द्वारा
आत्माओं की सगाई बाबा से कराने की युक्ति रचते हो। फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीवात्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। कौन सा धंधा है? कौन सा धंधा है? सबकी बाबा से सगाई कराने का। ये है हाँ सगाई। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते। सगाई भी हम उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ये है ऊंचे से ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं और देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। निश्चय हुआ और चढ़ती कला शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते।